आज हम बताने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास। और उसमें हम गुलाम अगले वीडियो में मैं सल्तनत काल के बारे में कुछ बताया था पॉइंट। अरब आक्रमण कब हुआ था, अरब का आगमन कब हुआ था। अब अगला वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश पहले सल्तनत काल के बारे में बताते हैं। सल्तनत काल पे कितने वंश ने शासन किया था? 5 वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। लेकिन कहीं कहीं 1320 से लेकर 1398 ईस्वी है, क्योंकि बीच में 1398 के बाद बीचों में कुछ शासन अलग आ गए। फिर 1414 में फिर आ गए तुगलक वंश, इसीलिए 1320 से टोटल 1414 तक माना जाता है। फिर उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451, फिर लोदी वंश 1451 से 1526 वंश। हम देखते हैं पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किए थे। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? ममलूक वंश और इलवेरी वंश। क्या क्या? गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है और इलवेरी वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश में कितने शासक थे? गुलाम वंश के 10 शासक हुए। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जिस स्थापना गुलाम वंश के किए थे, इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी में। आराम शाह 1210 ईस्वी में। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी में। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी में। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। फिर नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। फिर गयासुद्दीन बलबन 1265-1287 ईस्वी। फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स 1287 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हुई तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान का पद धारण करने वाले शासक का नाम बताइए। सबसे पहले सुल्तान का पद कौन धारण किया? महमूद गजनवी ने धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के कहा जाता है। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा जाता है, लाखों में दान देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नाम लाख बख्श रखा था। कौन रखा था? कुरान खां। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद का निर्माण कराया था, एक कुब्बत उल इस्लाम और दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ही ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया और उसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और यह जो कुतुब मीनार है 5 मंजिला है, 234 फीट इसकी लंबाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, चौगान खेलते समय। जो घोड़े पे पोलो की, जो आजकल आधुनिक पोलो के निर्माण कहा जाता है, घोड़े पे चौगान खेल रहे थे, घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। और इनको कहाँ दफनाया गया था? इनको लाहौर में दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी क्या बनाया था? लाहौर में ही बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने शासन किया। कितने महीने? 8 महीने शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करके गद्दी पे खुद बैठ गया। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर सल्तनत की गद्दी पर प्राप्त कर लिया। कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। जो इल्तुतमिश था वो इलबारी तुर्क था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। क्या था? गुलाम भी था, दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया।
इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया और इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम ही इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम ही इल्तुतमिश को कहा जाता है। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। 1229 में बगदाद के जो खलीफा थे सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश को दी। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चालू किए। चांदी का सिक्का का नाम था टंका, क्या था टंका, जो 175 ग्रेन का था, और तांबे का जो सिक्का था वो जीतल उसका नाम था। चांदी के सिक्के का नाम टका था जो 175 ग्रेन का था, और तांबे का जो सिक्का था उसका नाम जीतल था। आरंभ किया, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू किया। जो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रथा की शुरुआत का श्रेय माना जाता है। इल्तुतमिश ने ही एकता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन की जन समूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। रजिया सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी में था। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकिया थी। जो रजिया थी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकिया थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र पर्दा प्रथा था उसको त्याग कर वो पुरुषों की तरह कोबा कोट पहनना और कुलाह पहनना, टोपी पहनना शासन कार्य स्वयं संभालती थी। मिनहाज ए सिराज तबकात ए नासरी का लेखक के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया। जो रजिया का शासन काल था 3 वर्ष 6 महीना 6 दिन चला। रजिया के विरुद्ध तबर हिंद भटिंडा का इख्तियार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। अब इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया ताकि तुर्की सरदारों का विद्रोह दब जाए, लेकिन असफल रही, दबा नहीं। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी को डाकू के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया। नेक्स्ट, रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ। कौन हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका शासनकाल 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी में चला। 1246 ईस्वी में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। मिनहाज ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी इसी के समर्पित है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यहाँ मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना है। बलबन ने राजा को धरती पर नियामत खुदाई माना। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजा को ईश्वर की प्रतिबिंब की उपाधि दे दिया था बलबन, ऐसा शासक था। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट से नोट कर लीजिएगा, ये सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। और बलबन ने सिजदा और पाबूस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं की ग्रहण की गई थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा शुरू की। अमीर खुसरो को भारत का तोता अथवा तूती हिंद कहा तथा अमीर हसन ए देहलवी
को भारत का सादी कहा जाता था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पश्चात अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि और नायब ए मामलिकात का पद दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, उलूग खां किसने दिया था? नसरुद्दीन ने बलबन को दिया था नायब ए मामलिकात का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, मनोबल बढ़े ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएं और मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।